आइए गाना का मुद्दा ये बताइए, आप ही बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया, ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया, कंपनी रिलीज किया। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का, रिमोट से लहंगा किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं। तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं गोरिया बंगाल के दगा दे गईल, ऊपर वाली बगल वाली? नहीं, वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया हूं। अच्छा। मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता, मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेके। मैंने बोला ठीक है सर, बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार। इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहाँ से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। बोले सब कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं, कामयाबी पाने के बाद यहां फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है, यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक, डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना हमसे छुपा है। मतलब आप भले नहीं जीते लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी उस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूँ। हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता है, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। हमने कहा लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। फिर किसी ने, दूसरे ने हमसे कहा कि एक बड़े स्टार हैं जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा किसी ने कहा। कितना सच कितना फसाना वो हम आप पर, जनता पर छोड़ते हैं। सर सुबुकाहट सही है। मुझे जो 3.25 लाख वोट आया है उसमें हमारी माताएं बहनें कितना आशीर्वाद के रूप में पवन को वोट दी हैं, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बाकी किसने बोला कि पवन सिंह ठीक है, स्टार है, बट इंसान अच्छा नहीं है। फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सर, आपके मन में नहीं आता कि मनोज जी, रवि जी, निरहुआ जी सब आगे गए एक ही पार्टी में, पवन सिंह को 19 में भी रोक दिया, पवन सिंह को 24 में भी रोक दिया। कौन सा ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोक रहे, या ये डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए? कुछ चीज़ों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए। समय जब आएगा ना, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भैया से पूछेगा कि फिर आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा आप गायब हो, फिल्मों में चले गए, वापस भूल गए उनको। सर क्या है, हम आज के समय में कहाँ बैठे हैं, ये हमारी जनता ही बैठाई है। हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है, हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी के ही दम पे, जनता के ही आशीर्वाद से। आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप ही सबके आशीर्वाद से